जेईई एडवांस के क्वेश्चन चल रहे हैं। 29 एंड 30 मैंने पिछली वीडियो में सॉल्व करके दिखाया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 31 इस वीडियो में सिर्फ 31 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। यस, जेईई एडवांस फिजिक्स प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 31 2014 जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। और जिस हिसाब से आप पिछले कुछ दिनों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं या मैं बता रहा हूं, वही कॉन्सेप्ट है, बस डिजाइनिंग अलग अलग आ जाती है, बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहता है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल डन है, एकदम हर तरह से क्लियर है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन बना नहीं है जो आपके द्वारा सॉल्व ना हो सके। यह निश्चित रूप से मैं सत्य कह रहा हूं। एकदम क्वेश्चन क्या है, ये दो पैरेलल वायर्स हैं, लॉन्ग वायर्स, एक ही प्लेन में है। इनके बीच का गैप x0 है, बीच में एक पॉइंट लिया गया है x1 डिस्टेंस पर किसी भी एक वायर से। u स्पीड से कोई पॉइंट चार्ज यहां पर मूव कर रहा है। अब चाहे वो कहीं भी करे मूव, सोचने वाली बात है। चलो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं पूरा। मूव कर रहा है इसी प्लेन में, इनके पैरेलल है या नहीं है कैसा ये नहीं बताया। हाँ, ये जरूर कह दिया कि इसी प्लेन में, जिस प्लेन में ये दो वायर हैं, उसी प्लेन में ही वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। अब अधूरा सा ये नहीं बताया इनके पैरेलल है कि नहीं है। कंप्लीट क्वेश्चन है, जब वो खुद समझना पड़ेगा। इक्वल करंट कैरी कर रहे हैं दोनों वायर्स, आई आई। अभी टैक्स के बारे में कुछ नहीं कह रहा। रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 उस वक्त है जब करंट सेम डायरेक्शन में है, और R2 उस वक्त है जब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। x0 अपॉन x1 का रेशियो गिवन है 3। R1 अपॉन R2 का रेशियो फाइंड करना है। R1 क्या है? उस चार्ज पार्टिकल का रेडियस ऑफ कर्वेचर जब इनमें सेम डायरेक्शन में करंट है, और R2 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर जब इनमें करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। उस R1 R2 का रेशियो फाइंड करना है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, करने को एकदम से मन करता है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ऐसा क्वेश्चन देखते एकदम करने को मन करेगा। चलिए पहले बात कर लेते हैं उस चार्ज पॉइंट की। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर सेम डायरेक्शन करंट होगा, मान लो दोनों में ऊपर करंट है, तो इसकी वजह से करंट इनसाइड होगा और इसकी वजह से करंट आउटसाइड होगा। इसलिए बिल्कुल मिड पॉइंट पे तो भले भी एक दूसरे कैंसिल कर दें, पर अगर x1 x0 का हाफ नहीं है और नहीं भी, तो फिर वहां फील्ड जीरो नहीं है। 3x1 के इक्वल है x0, यानी 1/3 पार्ट है, यानी इसके ज्यादा क्लोज है, यानी कि इसके कारण फील्ड स्ट्रांग है और इसके कारण फील्ड वीक है, यानी अल्टीमेट अंदर बचेगा। ठीक है, अंदर जाता फील्ड इस जगह पर है। अब प्यारे बच्चों, जब इस जगह पर अंदर जाता हुआ फील्ड है, फिर तो चार्ज ऐसे चले ऐसे चले ऐसे कहीं भी चल रहा है, फील्ड की तो परपेंडिकुलर ही चलेगा ना, और इस प्लेन में ही चल रहा है। ये क्वेश्चन में कह चुका है वो। मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज अगर परपेंडिकुलर चलना शुरू करे, तो mv अपॉन qb रेडियस वाले पाथ को एक्वायर कर देगा। आगे जाके फील्ड चेंज हो जाए तो चेंज कर देगा, नहीं तो उस मोमेंट में mv अपॉन qb रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्वायर कर देगा।
दूसरे केस से ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है, यानी इसकी वजह से अगर अंदर है तो उसकी वजह से भी अंदर ही होगा, फील्ड चेंज हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। क्यू चार्ज यू स्पीड से मूवमेंट कर रहा है, चाहे कहीं भी कर रहा हो, फील्ड के तो परपेंडिकुलर ही चलेगा। तो ध्यान देंगे, फ्रॉम आर इज इक्वल टू एम वी इज यूजर फॉर्मूला एम वी अपॉन क्यू बी से R1 अपॉन R2, R1 की बात करें, एम यू अपॉन क्यू और वो वाला बी, जब दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। दूसरे केस में रेडियस कर्वेचर एम यू अपॉन क्यू बी, एम वही मास है, उसी स्पीड से चल रहा है, वही चार्ज है, बस फील्ड चेंज हो गया होगा क्योंकि करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में कर दिया गया है। ओके, तो क्या बचेगा, एम यू अपॉन क्यू तो कैंसिल हो जाएगा, इस सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, बी ऑपोजिट डायरेक्शन केस अपॉन बी सेम डायरेक्शन केस इज गुड। देखिए जी, ऑपोजिट डायरेक्शन केस, ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे आ रहा है तो क्या होगा, दोनों के फील्ड प्लस हो जाएंगे, और सेम डायरेक्शन में दोनों के फील्ड माइनस हो जाएंगे। चलिए, इससे कारण कितना फील्ड निकलेगा, लंबे वायर के कारण फील्ड म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन x1, और इसके कारण कितना फील्ड होगा यहां पे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन, ये कितनी बचेगी, एक्स नॉट माइनस x1, एक्स नॉट माइनस x1, सेम सेम नीचे, इस केस में दोनों फील्ड प्लस हो रहे हैं, उस केस में माइनस हो जाएंगे, बस सेम कॉपी कर दो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन x1 माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन एक्स नॉट माइनस x1। क्लियर, बस अब तो पढ़ने वाले बच्चे कर लेंगे, म्यू नॉट शॉर्ट कर लो, बस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कॉमन आ जाएगा, और कॉमन है कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन एक्स नॉट माइनस x1, और नीचे 1 अपॉन x1 माइनस 1 अपॉन एक्स नॉट माइनस x1। क्लियर, स्क्रीन से आउट नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा है, मैं बाकी इधर कर देता हूं, R1 अपॉन R2 कंटिन्यू। देखिए एलसीएम सॉल्व करने पे एलसीएम एक जैसा आएगा दोनों, कैंसिल, ऊपर एक्स नॉट माइनस x1 प्लस x1, जो एलसीएम है वो कैंसिल, और नीचे एक्स नॉट माइनस x1 माइनस x, ये आएंगे न्यूमरेटर्स, एलसीएम कैंसिल, दिस कैंसिल, एक्स नॉट अपॉन एक्स नॉट माइनस 2x1 और एक्स नॉट अपॉन x1 दे रखा है, या तो एक्स नॉट इक्वल टू 3x1 रख दो, ठीक है, नहीं तो एक्स नॉट ऐसे कर लो, एक्स नॉट की वैल्यू 3x1 गिवन है, 3x1 माइनस 2x1, ठीक है, सिंस एक्स नॉट अपॉन x1 इज इक्वल टू 3 गिवन, ठीक है, दिखाई दिया है आपको, ओके।
3x1 अपॉन x1 इज इक्वल टू 3। सिंपल। बस आपको पता होना चाहिए लंबे वायर के कारण फील्ड कितना होता है, और मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मोशन करे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है। और कहने को जेई एडवांस आ गया। यही कहना चाह रहा हूं कि एडवांस से डरने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो हर क्वेश्चन होता है। ओके।